हेलो मेरे बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बेस्ट हैं और अच्छे से फोकस से पढ़ रहे हैं। आज मैं ऐसी ही रिसर्च कर रहा था, वहाँ पे मुझे एक बात खटकी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वो बात ये है, जो अपने कंपनीज एक्ट है 2013 का, फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का, वहाँ पे ऑब्वियसली ये एक्ट्स में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन भी गवर्न होते हैं। तो एम्प्लॉयर बेसिकली बेनिफिट देगा एम्प्लॉय को। यहाँ पे एक बेनिफिट जो है उसका नाम है इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस जो बेनिफिट दिया जाता है ना, यहाँ पे मुझे एक लूप होल दिखी, उसके हम एक इजी एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, एक पेरेंट है, उनके दो बच्चे हैं। दो बच्चों में से एक अच्छा पढ़ता है, एक अच्छा नहीं पढ़ता है। जो अच्छा नहीं पढ़ता है, पेरेंट की ड्यूटी होती है कि उसको ट्यूशन लगाए और दोनों को समानता से प्रोग्रेस करने का मौका दिया जाए। राइट, गवर्नमेंट यही करती है। जो गरीब है उनको गवर्नमेंट ज़्यादा फैसिलिटीज देती है, रेशन कार्ड्स उनका बनाती है, इंद्रधनुष स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस तरीके से उनको बेनिफिट देती है। क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो तो वैसे भी अफोर्ड कर लेंगे, ठीक है, यही प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशन में जब भी कंपनी में एक एम्प्लॉय आता है, सुपरमार्केट में कोई काम कर रहे हैं, सलून में कोई काम कर रहे हैं, जिम में कोई काम कर रहे हैं, या बिग बाजार स्मार्ट बाजार में कोई काम कर रहे हैं, ओके, जो फ्लोर पे काम करते हैं, इनको जो इंश्योरेंस दिया जाता है वो ESI का इंश्योरेंस दिया जाता है, छोटा मोटा इंश्योरेंस दिया जाता है, वो इनको ही कवर करेगा, पेरेंट्स को या किसी और को कवर नहीं करेगा। व्हेरेज इनके जो टॉप लेवल के बॉसेस होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट में होते हैं, मैनेजर्स होते हैं ना, इनको पेरोल पे रखकर इनको बड़ा सा इंश्योरेंस दिया जाता है 5-10 लाख का। वहाँ पे मैटरनिटी भी फ्री होगी, वहाँ पे और चीज़ें, पेरेंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो मुझे समझ में ये नहीं आया, जो लोअर सेक्शन में काम कर रहे हैं, जिसके पास उतनी आमदनी नहीं है, तो कंपनीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट ये बोलना चाहिए ना, जो कि नीचे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जो कम तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, उनको आप कंप्लीटली कवर करो इंश्योरेंस से। जो टॉप लेवल में बैठे हैं, आप उनको थोड़ा कम करो। तो अगर इस तरीके से एक इंश्योरेंस दिया जाएगा तो वैसे भी गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा और एक काइंड ऑफ जस्टिस हम दे सकते हैं। तो CSR जो आपके पास बचा हुआ है, वो CSR आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं? कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करके, कैंसर का अवेयरनेस प्रोग्राम करके मत करिए। वो CSR में जो भी पैसा बचा हुआ है आपका, जो भी पैसा आप देना है, वही पैसा आप क्या करिए, जो लोअर सेक्शन में काम कर रहे हैं, जिसको आप इंश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं, उनको बड़ा सा इंश्योरेंस दे दीजिए। दैट इज वॉट यू कैन डू टू मेक योर कंट्री प्राउड। So do join my based test series and mentorship classes. Do spread this news to all of your friends and who are preparing